हिट द सेकंड केस तेलुगु लैंग्वेज की ये मूवी हमारी बड़ी से बड़ी बॉलीवुड मूवी को टक्कर देते हुए नज़र आ रही है। मूवी का क्लाइमैक्स इतना ज़बरदस्त है कि आप कातिल को प्रेडिक्ट ही नहीं कर पाओगे। तो चलिए ज़्यादा बकवास ना करते हुए बढ़ते हैं मूवी की शॉर्ट में स्टोरी और क्लाइमैक्स की तरफ। तो कहानी की शुरुआत होती है राम नाम के कारपेंटर के साथ, जिसकी बीवी और एक बच्चा होता है। लेकिन उसकी बीवी का एक्स्ट्रा अफेयर होता है और राम उसे अपने ही घर में रंगे हाथ पकड़ लेता है और झांसी को घर से निकलने के लिए कहता है। लेकिन झांसी अपने ही पति को फंसाती है। वो वुमेन वेलफेयर एसोसिएशन की महिलाओं के साथ मिलकर अपने पति पर ही झूठा इल्ज़ाम लगाती है कि मेरा पति मुझे मैरिटल अब्यूज़ करता है, मारता पीटता है, जिसकी वजह से पुलिस एक दिन के लिए राम को पकड़ के ले जाती है और सोसाइटी वाले और काम वाले सब राम को दोषी समझकर निकाल देते हैं। राम एक छोटा सा ट्री हाउस बनाकर रह रहा होता है। फिर कहानी दिखाई जाती है कुछ साल आगे। फिल्म का हीरो कृष्णदेव से, जो पुलिस अफसर होता है और अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, जिसका नाम होता है आर्या, लिविंग रिलेशनशिप में रह रहा होता है। कृष्णदेव बहुत शार्प माइंडेड होता है। वो घटना देखकर ही आधा केस समझ जाता है और झट से सॉल्व कर लेता है। इस तरह का उसका शार्प माइंड होता है। अब कृष्णदेव को एक केस मिलता है जिसमें एक लड़की संजना का ब्रूटली मर्डर हो गया रहता है। उसका मर्डर इतनी भयानक तरीके से होता है कि उसका सर अलग, हाथ अलग, पैर अलग और धड़ अलग होता है। साथ ही उसके गले पर दांतों के निशान भी होते हैं। कृष्णदेव ये देखकर काफ़ी शॉक होता है और क्लू के तौर पर उसे बॉडी के पास कातिल के जूते के निशान मिलते हैं। फिर जब वो बॉडी फॉरेंसिक लैब में भेजता है तो अलग ही शॉकिंग न्यूज़ मिलती है। एक्चुअली जो बॉडी के पार्ट मिले थे उसमें सिर्फ संजना का सर होता है, बाकी पार्ट दो अलग लड़कियों के होते हैं जिनके बारे में कुछ भी पता नहीं होता है। गले पर जो निशान मिले थे उसमें एक एक्स्ट्रा दांत के निशान भी मिलते हैं। अब कृष्णदेव इन्वेस्टिगेट करना स्टार्ट करता है संजना की रूममेट से, जिसका नाम होता है रंजीता। कृष्णदेव रंजीता को सेफली रहने के लिए कहता है और उसे उसके बॉयफ्रेंड कुमार के घर में भेज देता है। अब कृष्णदेव संजना के पापा के पास गांव जाकर इंक्वायरी करता है, जिसमें उसको एक फ़ोटो मिलती है जिसमें एक बच्चे का वही एक्स्ट्रा दांत वाला फ़ोटो मिलता है, जिसका नाम होता है राघव और वह विशाखापट्टनम में रहता है। कृष्णदेव उसके रूम की तलाशी लेता है तो उसे वही जूते मिलते हैं जो बॉडी के फुटप्रिंट से मिलते जुलते लगते हैं। और फिर कृष्णदेव राघव को पकड़ लेता है और पूछताछ करता है। पूछताछ करने पर राघव बताता है कि मैं जब संजना का मर्डर हुआ तब शहर में नहीं था और किसी पर्सनल मैटर की वजह से शहर से बाहर गया था और वो मैटर मैं किसी को नहीं बताऊंगा। यही सब वो कोर्ट में भी बोलता है। अब ये खबर सब तरफ फैल जाती है, संजना की मर्डर वाली, और सब लोग धरना देकर बैठते हैं, मोर्चा लगाते हैं कि राघव को फांसी दो। फिर कहानी में आता है एक नया ट्विस्ट। कृष्णदेव को एक मेल आता है जिसमें एक वीडियो होता है। उस वीडियो में राघव होता है। ये वीडियो उसी दिन का होता है जब संजना का मर्डर हुआ था। इसका मतलब राघव सचमुच शहर से बाहर था। ये सब देखकर कृष्णदेव समझ जाता है कि राघव बेगुनाह है और वो जब उसे बचाने जाता है तो राघव फांसी लगाकर जेल में ही सुसाइड कर लेता है। फिर राघव के पर्सनल मैटर के बारे में पता चलता है कि उसने अपनी शादीशुदा गर्लफ्रेंड का नाम बचाने के लिए किसी को भी नहीं बताया कि वो किस काम से शहर से बाहर गया था। वो अपने शादीशुदा गर्लफ्रेंड से मिलने गया था। अब कृष्णदेव को काफ़ी बुरा लगता है और गिल्ट महसूस होता है। तभी असली कातिल कृष्णदेव की गाड़ी के सामने एक फ़ोटो रख के चला जाता है। वो फ़ोटो होता है रंजीता का, जिसके गले पर कट का निशान होता है। कृष्णदेव भागा भागा कुमार के घर जाता है, लेकिन घर में कुछ नहीं मिलता और रंजना और कुमार सेफली घर में होते हैं। फिर से उसे एक फ़ोटो मिलता है। ये फ़ोटो होती है कृष्णदेव की गर्लफ्रेंड आर्या की। तो फिर कृष्णदेव भागा भागा घर जाता है और घर में आर्या भी उसको सेफली मिल जाती है। अब कृष्णदेव फिर से इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करता है। इन्वेस्टिगेट करने पर पता चलता है कि जिस पब में संजना जाया करती थी वहाँ हर किसी को एक ट्रांसपेरेंट निशान हाथ पर दिया जाता था और बॉडी के पास जो हाथ मिला था उस पर भी यही निशान था। डीप इंक्वायरी करने पर पता चलता है कि वो हाथ तानिया का था और वो वुमेन वेलफेयर एसोसिएशन की मेंबर थी, जहाँ पर कृष्णदेव की गर्लफ्रेंड आर्या काम करती थी। एसोसिएशन में पूछताछ करने पर पता चलता है
पूजा नाम की एक लड़की का भी हैदराबाद में मर्डर हुआ था। अब जो बॉडी मिली थी उन तीनों लड़कियों का नाम पता चल चुका था। पूजा, तानिया और संजना तीनों वुमेन वेलफेयर एसोसिएशन मेंबर से जुड़े हुए थे और वहाँ काम करते थे। फिर एक बूढ़ी औरत से कृष्णदेव को पता चलता है कि कुछ साल पहले इस वुमेन ऑर्गेनाइजेशन की प्रेसिडेंट झांसी की भी अचानक मौत हो गई थी। झांसी यानी वही अफेयर वाली औरत, राम की बीवी, जो स्टार्टिंग में दिखाया गया था। अब कृष्णदेव झांसी के घर जाता है जहाँ राम का फ़ोटो मिलता है और दीवारों पर अजीबोगरीब ड्राइंग मिलती है जिसमें झांसी को डेविल दिखाया जाता है। अब आगे इन्वेस्टिगेट करने पर पता चलता है कि हर साल न्यूज़पेपर में राम का बेटा श्रद्धांजलि की तरह राम का फ़ोटो छापता था और साथ में एक डेंटल ऐड को भी छापता था जो उसी पेज पर छपी होती है जहाँ पर राम का फ़ोटो छपा होता है। अब जब कृष्णदेव घर जाता है तो आर्या मिसिंग हो चुकी होती है, मतलब किलर आर्या को किडनैप कर लेता है। उसके बाद तानिया और पूजा का फ़ोटो चेक करने पर पता चलता है कि उनके दांतों पर एक तार लगा है, मतलब आर्या को इस डेंटल का एड्रेस पता होगा। घर की चेकिंग करने पर डेंटल ऑफिस का नंबर और एड्रेस मिलता है आर्या की डायरी में। कृष्णदेव तुरंत उस एड्रेस पर जाता है और देखता है कि वहाँ राम का फ़ोटो लगा होता है और दीवारों पर अजीबोगरीब तस्वीरें होती है और इन्हीं तस्वीरों के पीछे दीवारों में ढेर सारी लड़कियों की लाशें मिलती है, मतलब कातिल लाशों को अपने ही क्लिनिक के दीवार में दफना देता था। फिर रंजिता का बॉयफ्रेंड कुमार कृष्णदेव पर हमला करता है, मतलब असली कातिल और राम का बेटा और कोई नहीं, रंजिता का बॉयफ्रेंड कुमार ही होता है। दोनों के बीच हाथापाई होती है और कृष्णदेव और उसका कुत्ता कुमार को जान से मार देता है और मूवी एंड हो जाती है। तो मूवी का क्लाइमैक्स ये होता है कि जब झांसी ने अपने पति राम पर वुमेन वेलफेयर एसोसिएशन की महिला के साथ मिलकर झूठा आरोप लगाया तो राम ने सुसाइड कर लिया और ये गम राम का बेटा कुमार सह नहीं पाया और उसने अपनी मां झांसी का खून कर दिया और तब से वो वुमेन वेलफेयर की लड़कियों को मारता फिर रहा था क्योंकि उसे लगता था कि इन्हीं की वजह से वो अनाथ हो गया। इस तरह की मानसिकता कुमार की होती है। तो ये था मूवी का क्लाइमैक्स। मुझे तो मूवी बहुत अच्छी लगी। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना और ऐसे ही वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना और हाँ, कमेंट में न्यू सब्सक्राइबर लिखना ना भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में।